ہندوستان کے ایک اور عظیم بزرگ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں آپ کو ایک کیسٹ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار یوپی میں لکھنؤ سے کچھ آگے اکبر پور ضلع کے کچھوچھا قصبہ میں ہے، جہاں محرم کی 27 اور 28 تاریخ کو ہر سال آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ لیجئے عاطف سید پوری کے کلام اور علی احمد نیازی کے میوزک سے سنورا ہوا یہ کیسٹ تسلیم عارف کی آواز میں آپ حضرات کی نظر کرنے جا رہے ہیں۔ سپر کیسٹ انڈسٹریز اور گلشن کمار۔ کیسٹ کا عنوان ہے حیات مخدوم۔ سارے زمانے میں بڑے ہی خوب ہو مخدوم تم، دنیا کے ہر انسان کو مرغوب ہو مخدوم تم۔ دونوں جہاں میں کیوں نہ ہو ہر دم تمہاری دھوم دھام، اللہ کے محبوب ہو مخدوم تم۔ دونوں جہاں میں کیوں نہ ہو ہر دم تمہاری دھوم دھام، کیونکہ اللہ کے محبوب ہو مخدوم تم۔ اسی لیے تو جناب عاطف سید پوری اپنے مطلب میں کہتے ہیں، سنو عاطف یہ سچی داستان مخدوم اشرف کی، سنو عاطف یہ سچی داستان مخدوم اشرف کی، زمانے بھر پہ عظمت ہے آیا مخدوم اشرف کی، زمانے بھر پہ عظمت ہے آیا مخدوم اشرف کی، زمانے بھر پہ عظمت ہے آیا مخدوم اشرف کی۔ سنو عاطف یہ سچی داستان مخدوم اشرف کی، سنو عاطف یہ سچی داستان مخدوم اشرف کی، سنو عاطف یہ سچی داستان مخدوم اشرف کی، زمانے بھر پہ عظمت ہے آیا مخدوم اشرف کی، زمانے بھر پہ عظمت ہے آیا مخدوم اشرف کی، زمانے بھر پہ عظمت ہے آیا مخدوم اشرف کی۔ حضرات پہلا بند یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، بغور ہو کر سماعت فرمائیں۔ کہنا ہے، مقدس ذات ہے مخدوم کی ہر شخص کو پیاری، ادائیں آپ کی اللہ کو محبوب ہے ساری، بڑی مرغوب ہے اللہ کو مخدوم کی ہستی، بلندی دو جہاں میں آپ کو اللہ نے بخشی، مثالی مرتبہ ہے اور نہایت خوب ہے اشرف، علی و فاطمہ کو خوب ہی محبوب ہے اشرف، نبی کی آل ہیں اور وارث حسنین ہیں اشرف، خدائے پاک کے ولیوں کے نور عین ہیں اشرف، کیا ہے خانداں کو آپ کے اللہ نے آلہ، ہر انسان خانداں کا آپ کے ہے عظمتوں والا، تھے والد حضرت مخدوم کے سلطان سمنا کے،
बड़े ही चाहने वाले थे वो इस्लाम व ईमान के। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के वालिद समनान के सुल्तान यानी बादशाह थे और खुदा और रसूल से बेहद मोहब्बत रखने वाले थे। समाप्त कीजिएगा आगे। थी उनके अदल और इंसाफ की शोहरत जहां भर में, हुआ करते थे उनकी आदतों के चर्चे घर घर में। इबादत में महब रहते थे हरदम खूब किस्मत की, खुदाओ मुस्तफा से आपको बेहद मोहब्बत की। उन्हें अल्लाह ने तौकीर और असमत का गुहर बख्शा, उन्हें अल्लाह ने तौकीर और असमत का गुहर बख्शा, उन्हें अल्लाह ने तौकीर और असमत का गुहर बख्शा। जनाबे हजरते मखदूम अशरफ साहब सर बख्शा, जनाबे हजरते मखदूम अशरफ साहब सर बख्शा, जनाबे हजरते मखदूम अशरफ साहब सर बख्शा। उन्हें अल्लाह ने तौकीरो अजमत का गुहर बख्शा, जनाबे हजरते मखदूम अशरफ साहब के सर बख्शा। उसके बाद आपकी पढ़ाई लिखाई किस तरह होती है, समाप्त कीजिए दूसरा बंद। पढ़ाई दी उन्होंने दीन की हजरत को बचपन से, किया वाकिफ इन्हें इस्लाम से हर इल्म हर फन से। हुई जिस वक्त के उम्रे मुबारक 7 साल की, कुराने पाक के हाफिज बने और बन गए कारी। जो पहुंची 15 साल आपकी उम्रे मुबारक को, किया मखदूम के वालिद ने पर्दा छोड़ा दुनिया को। जहां से कर गए पर्दा जो वालिद साथ ईमान के, तो बैठे तख्त पर हजरत बने सुल्तान समना के। हुआ फिर आपके इंसाफ का चारों तरफ चर्चा, हर एक छोटा बड़ा इंसान बना शहदाई हजरत का। शहंशाह की तरह थे देखने में आपके हालात, मगर बातिन में थी अल्लाह वालों की तरह हर बात। हुए एक रोज ख्वाबीदा तो देखा ख्वाब हजरत ने, कि हजरत खिज्र आए और फरमाया ये खुश हो के, अगर ख्वाहिश तुम्हें ये है कि आला मर्तबे पाओ, जगह एक हिंदू में पंडो है फौरन वहाँ जाओ। वहाँ है एक बुजुर्ग आला, इबादत काम है उनका, वली है और अलाउद्दीन सुनिए नाम है उनका। सुना जिस वक्त मुस्काए तो खोली आंख हजरत ने, सुना जिस वक्त मुस्काए तो खोली आंख हजरत ने, सुना जिस वक्त मुस्काए तो खोली आंख हजरत ने। खुशी के मारे झूम उठे बुलंदी पाई किस्मत ने, के मारे झूम उठे बुलंदी पाई किस्मत ने, खुशी के मारे झूम उठे बुलंदी पाई किस्मत ने। एक रोज आप एक ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब में आपसे कोई कह रहा है कि अगर तुम्हें ये ख्वाहिश है, हजरत खिज्र फरमा रहे हैं कि तुम आला मर्तबे पाओ, तो हिंद में एक जगह पंडवा है, वहां फौरन चले जाओ। वहां एक बुजुर्ग हैं
जिनका आला मकाम है और इबादत काम है, उनका नाम है अलाउद्दीन। आपने जिस वक्त ये मुद्दा हजरत खिद्र से सुना और आंख खुली तो खुशी के मारे झूम उठते हैं। और उसके बाद क्या होता है, समाज फरमाएं। उतारा आपने सर से रखा था ताज जो सर पर, लगाई तख्ते शाही को शह समनान ने ठोकर, सभी सामान इशरत और शाही महल को छोड़ा, उसी के साथ खासो आम रिश्ता आपने तोड़ा। जमाने की मोहब्बत आपके दिल से गई सारी, फकत इश्क़े खुदा अच्छा लगा भाई न सरदारी, हुई साया फिगन रहमत शहंशाहे रिसालत की, बफज़ले की बुरिया होने लगी बरसात रहमत की। खुदाओ मुस्तफा का हो गया ये शाह दीवाना, रखा सर पर बड़े ही नाज से ताजे फकीराना, खुशी से फिर शहे समनान ने रफ्ते सफर बांधा, चले हिंदोस्तां को और किया तकदीर को आला, सफर की मुश्किलें बर्दाश्त की और हिंद में आए, तैयारे पीर में पहुंचे अदब उनका बजा लाए, करी खिदमत तो खादिम से बने मखदूम समनानी, बने अल्लाह वाले कर दिया मुर्शिद ने लासानी, गुजारे साल 12 मुर्शिदे बरहक की खिदमत में, सितारे ही सितारे भर लिए दामान किस्मत में, दिया जामे विलायत कर दिया मसरूर मुर्शिद ने, दिया जामे विलायत कर दिया मसरूर मुर्शिद ने, दिया जामे विलायत कर दिया मसरूर मुर्शिद ने, किया मखदूम को मिसले कमर पुरनूर मुर्शिद ने, दिया मखदूम को मिसले कमर पुरनूर मुर्शिद ने, दिया मखदूम को मिसले कमर पुरनूर मुर्शिद ने। ख्वाब देखने के बाद आप अपने सर से बादशाहत का जो ताज था उसको ठोकर लगाते हैं और फकीराना लिबास पहन लेते हैं, हिंदुस्तान की तरफ समनान से कूच फरमाया और आखिरकार आप अपने पीरो मुर्शिद के दयार में आ जाते हैं। 12 साल पीरो मुर्शिद की जब खिदमत की हजरत मखदूम समनानी ने, तो आपकी पीरो मुर्शिद आपको जामे विलायत अता करते हैं और आप खादिम से मखदूम बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, समाप्त कीजिए हजरत। कहा एक दिन बड़े ही प्यार से मुर्शिद ने, ऐ प्यारे करीब आओ मेरे, तस्कीन जाओ दिल ऐ मां पारे, करीब आए तो मुर्शिद ने लगाया अपने सीने से, नवाजा खूब खूब उनको विलायत के खजीने से, बीबी को चूम कर ताजे खिलाफत रख के फरमाया, बताऊं काम जो तुमको जरूर अंजाम वो देना, मेरा ये हुक्म है कि बस्तियों में जा बजा जाओ, वहाँ जो लोग हैं उनको खुदा की राह दिखलाओ, नबी का इश्क दीजिए और वहदत का सबक दीजिए, शरीयत का सबक दीजिए, तरीकत का सबक दीजिए, मिला ये हुक्म जब पीरे तरीकत का इजाजत ली,
सलामी पेश की और राह हक के हो गए राही। किया करते थे जाकर बस्तियों में जा बजा तकरीर, जहां वालों ने पाया रहनुमा और एक अच्छा पीर। समात करते थे इंसान जो तकरीर हजरत से, हुआ करते थे माला माल वो ईमा की दौलत से। बयानो बाज फरमाते हुए फिर जा बजा हजरत, कछौछा पहुंचे और बख्शी कछौछा को बड़ी अजमत। इस तरीके से हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक जा बजा बस्तियों में तकरीर करते हुए और लोगों को अल्लाह और रसूल की बताए हुए रास्ते पर अमल करने की हिदायत देते हुए कछौछा तशरीफ ले आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आइए सुनते हैं। बयानो बाजू फरमाते हुए फिर जा बजा हजरत, कछौछा पहुंचे और बख्शी कछौछा को बड़ी अजमत। करम और फैज का दरिया शहे समना बहाते थे, गिरा करते थे उसमें आबिशार अल्लाह की रहमत के। नजर आते थे आशिक खूब उनके हर सू शोहरत की, खुदाए पाक की उन आशिकों पर खास रहमत की। शहे समनान के लुत्फो करम का बोलबाला था, शहे समनान के लुत्फो करम का बोलबाला था, शहे समनान के लुत्फो करम का बोलबाला था। उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था, उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था, उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था। शहे समनान के लुत्फो करम का बोलबाला था और उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था। हजरत एक दिन का वाकया मैं पेश कर रहा हूँ। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी किसी काम से जा रहे थे तो रास्ते में आपको कुछ चरवाहे मिलते हैं, यानी जानवर चराने वाले, जो झूठ बोलने के आदी थे। उन्हें कुछ शरारत सूझी और उन्होंने मखदूम अशरफ समनानी से क्या कहा, समाअत फरमाइए, ये बड़ा प्यारा वाकया। कहीं को जा रहे थे आप एक दिन काम से कोई, तो रास्ते में मिले चरवाहे जो थे झूठ के आदी। उन्हीं से रास्ता मंजिल का पूछा आपने अपनी, बताई राह गलत मखदूम को उनको हंसी सूझी। कहा हंसकर बनाएंगे हंसी ये वापस आएंगे, जनाब इस रास्ते में एक बड़ा तालाब पाएंगे। जो पहुंचे पास उस तालाब के तो फिर हुआ ऐसा, लिया नामे खुदा तालाब में रखा कदम अपना। किया मखदूम ने तालाब पारिक आन के अंदर, हुए ये देख कर चरवाहे सबके सब रफू चक्कर। हंसी फिर एक जगह लोगों को सूझी और किया ऐसा, कफन एक जिंदा लड़के को पहनाया और ये समझाया। जनाजे की नमाज अशरफ पढ़ाने को खड़े हूँ जब, तो उठ के भाग जाना खोल देना राज उनका तब। फिर उस जिंदा जनाजे को लिए हजरत के पास आए, करी यूं इल्तिजा हजरत जनाजा हम ये हैं लाए। नमाज इसकी पढ़ा दीजिए
रखी है सामने मैयत, हुई थी मौत ये कुछ देर पहले नागहा हजरत। कहा मखदूम अशरफ ने मुझे तुम यूं न बहकाओ, हंसी दुर्वैश से तुम मत करो, जाओ चले जाओ। आप फरमाते हैं कि देखो तुम मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, दुर्वैश से ये हंसी तुम्हें महंगी पड़ सकती है। लेकिन जब उन लोगों ने इसरार किया कि हजरत आप तो इसके जनाजे की नमाज पढ़ाइए, तो हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने जब उसकी नमाज पढ़ाई तो क्या वो उठकर भागा जिंदा लड़का? जरा सुनिएगा। किया इसरार उन अशखास ने जब ज्यादा हजरत से, तो हजरत ने नमाज उसकी पढ़ाई क़िबला रूहों के, मगर भागा नहीं उठकर वो हर इंसान हैरान था। जो देखा खोल कर मुंह तो हकीकत में ही बेजान था। जुबाने पाक से हजरत की उस दम लफ्ज ये निकले कि इस बस्ती में मर जाया करेंगे सब जवां होके। हुआ ये हाल फिर तो जो जवां होता वो मर जाता। बला नाजिल हुई हर शख्स बस्ती छोड़ कर भागा। नहीं आबाद उस बस्ती में अब कोई भी इंसान है, नहीं आबाद उस बस्ती में अब कोई भी इंसान है, नहीं आबाद उस बस्ती में अब कोई भी इंसान है। हुई मुद्दत वो बस्ती आज तक वीरा की वीरा है। हुई मुद्दत वो बस्ती आज तक वीरा की वीरा है। हुई मुद्दत वो बस्ती आज तक वीरा की वीरा है। हजरत ने जब उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई तो फिर वो जिंदा नहीं बल्कि वाकई मर गया। और आपने अपनी जुबान पाक से ये कहा कि इस बस्ती में जो भी नौजवान लड़का होगा वो मर जाया करेगा। फिर तो ये हाल हो गया। वहां पर एक बला नाजिल हुई और हर शख्स वो बस्ती छोड़कर भाग गया। आज तक वो बस्ती दोबारा आबाद नहीं हुई। लेकिन हजरत की कुछ और करामातें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। जहां में आपके इल्मो अमल की हर शोहरत थी, बजा करते थे डंके आपके सबको अकीदत थी। हुई एक रोज हाजिर एक बुढ़िया एक पिसर लेकर, गिरी कदमों में आकर और बोली करके आंखें तर। यकीन है आप पर पूरा, अकीदत है मुझे सच्ची। दुआ जो आप मांगोगे खुदा फरमाएगा पूरी। दमे रुखसत है मेरे लाडले का, देखिए मखदूम बहुक्मे की बुरिया कुछ जिंदगी दे दीजिए मखदूम। जो देखा आपने लड़का तो बेहद खस्ता हालत है, कहा अब जिंदगी इसकी नहीं ये वक्त रुखसत है। आप फरमाते हैं उस लड़के को देखकर कि अब इस लड़के का आखिरी वक्त है। लेकिन ये सुनकर वो बूढ़ी माँ गिड़गिड़ाती है और क्या कहती है, समाप्त कीजिएगा। ये सुनकर गिड़गिड़ाई और कहा इसको शिफा दीजिए, खुदा के हुक्म से कुछ जिंदगी इसकी बढ़ा दीजिए। किया इसरार बुढ़िया ने शहे समना से जब ज्यादा, तो अपनी जिंदगी देने का उससे कर लिया वादा। कहा 10 साल अपनी जिंदगी इसको अता कर दी, रहेगा 10 बरस तक
باحیات اس کو دعا کر دی، دعا مخدوم کی اللہ نے مقبول فرمائی، اور اس چھوٹے پسر نے زندگی 10 سال کی پائی۔ جہاں میں آپ کے جود و سخا کا نام ہے مخدوم، جہاں میں آپ کے جود و سخا کا نام ہے مخدوم، یا مخدوم پیا جہاں میں آپ کے جود و سخا کا نام ہے مخدوم، خدا کا آپ پر انعام اور اکرام ہے مخدوم، خدا کا آپ پر انعام اور اکرام ہے مخدوم، خدا کا آپ پر انعام اور اکرام ہے مخدوم۔ اس طریقے سے آپ کے جود و سخا کی دھوم دنیا میں ہوئی، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں حج بیت اللہ جاؤں گا، تو کس طریقے سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، سنیے گا۔ بڑے آرام سے رہتے رہے حضرت کچوچا میں، کہ ان کے ماننے والے ہزاروں شخص دنیا میں رہا کرتے تھے کافی لوگ ہر دم ان کی خدمت میں، زمانے کو بھلایا تھا شہ سمنا کی الفت میں، اٹھا ایک روز یہ جذبہ شہ سمنا کے سینے میں، کروں میں حج بیت اللہ اور جاؤں مدینے میں، خوشی سے حضرت مخدوم نے رفتے سفر باندھا، لگایا نعرے تکبیر کا ایک زور سے نعرہ، خدائے پاک کی رحمت کے بادل چھا گئے ان پر، بڑے ہی پیار سے چوما فرشتوں نے رخ انور، کیا مرغوب پانی کا جہاز اللہ کے پیارے نے، سفر جاری کیا صد شوق اس روشن ستارے نے، چلا لے کر سبھی کو جانب منزل جہاز ان کا، گلے امید ان کا حق تعالی نے کھلایا تھا، اچانک وقت آیا ایک دوران سفر ایسا، سفر کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ ہوا رک جاتی ہے، الٹی ہوا چلنے لگتی ہے اور وہ جہاز ٹھہر جاتا ہے، لیکن اچانک وقت آیا ایک دوران سفر ایسا، رکی باد موافق اور جہاز ان کا وہیں ٹھہرا، رہی باد موافق 3 دن تک بند ہی، پھر تو پریشان تھے مسافر اور حیرانی ہوئی سب کو، پریشانی بڑھی ہر شخص کو حد سے کہیں زیادہ، ہوئی حالت خراب ہو گیا غمگین ہر چہرہ، ہوئے ناچار اور مجبور و بے بس سب مسافر، جب کری یوں